आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर मेरी दिवाली की शुरुआत सुबह स्टार्ट होती है खाना बनाने से। उससे पहले मैंने अपना चाय पानी पी लिया था, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है पूजा पाठ करने में, 1-1:30 बज ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने चाय पानी वगैरह पीकर और फिर उसके बाद अपने झाड़ू पोछा वगैरह जो साफ़ सफाई करके अपने नहा धोकर फिर आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए, और पूजा का जो भी खाना पीना जो वो बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले सैमी को भूनने के लिए रख दिया था, और यहाँ चावल को मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। और कुकर में मैंने चढ़ा दिया था पानी। तो यहाँ चावल को मैं 4-5 बार धो लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े से ना झाग झाग से आ रहे थे जब पैकेट खोला था। तो इसको 4-5 पानी में धोकर इसे मैं फिर भिगोने के लिए रख दिए थे थोड़े से साफ़ पानी में। तो यहाँ पर मैं भिगोने के लिए रख दिए थे साफ़ पानी में। और यहाँ पर मेरी सैमी भून रही थी, तो इनको मंदी गैस पर मैं कम गैस पर भून रही थी। तो बाद में मैंने तेज़ कर दिया था, इनको जल्दी जल्दी भून रही थी, जो लगे ना थोड़े से हल्के से लग भी गए थे। तो यहाँ पर मेरी सैमी भुन गई थी, तो उसी कढ़ाई में मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में फिर से मैं डाल दूँगी पानी, और पानी उबालने के बाद मैं डाल दूँगी सैमी। और सैमी उबल गई थी मेरी, और यहाँ पर देखिए सैमी उबल गई थी। तो यहाँ पर एक उबाल आ गया था, और थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए हम उबालेंगे। उबालने के बाद इसका मेरा उबल गई थी, तो इसको मैं एक छलनी में निकाल लूँगी, जाली वाली टोकरी में, जिससे कि सारा पानी निकल जाए। थोड़ा सा पानी ना रहे, तो जिससे ये चिपचिपी ना बने। और उसके बाद मेरा चावल का पानी भी उबल गया था, तो उसमें मैं डाल दूँगी चावल जो भीगे हुए थे। तो इनको भी मैं उबालूँगी चावलों को भी, क्योंकि आज के दिन अमावस्या भी है। तो वैसे आज खीर भी बननी थी, तो मैंने आज बनाई नहीं थी खीर, क्योंकि लेट भी हो गए थे। और खीर ना हमारे घर में बहुत कम खाते हैं, तो कोई नहीं, आज चावल से ही वही लगा देंगे भोग। और यहाँ पर मैंने फिर दाल एक कुकर में फिर पानी चढ़ा दिया था, और यहाँ पर मैंने डाल दी थी दाल धोने के लिए। और दाल चावल और सैमी बूरा घी वगैरह जो भी डलता है उनसे भोग लगता है। तो यहाँ पर दाल को मैं 3-4 बार धोकर अच्छे से धो लूँगी, जिससे कि जो वाइट वाइट होता है वो सारा ना निकल जाए, क्योंकि गंदा सा लगता है, झाग झाग से आते हैं। जब तक पूरा निकलने के बाद ही मैं इसे दाल को अच्छे से धोकर जब भी डालती हूँ। और चावल भी मेरे उबल गए थे यहाँ पर, और चावल की गैस मैंने बंद कर दी थी। और यहाँ पर मैं दाल में डाल दूँगी हल्दी नमक मिर्च डालकर मैं उसको ढकूँगी नहीं। आज सीटी नहीं लगाऊँगी, बिना सीटी की दाल बनाऊँगी, क्योंकि थोड़े दानेदार वाली दाल चाहिए इसमें। और यहाँ पर मेरे चावल उबल गए थे, तो उनको भी मैं चलने में निकाल लूँगी। ये चलना है, इसमें सारे चावल इसमें डाल दिए थे मैंने, और इसका सारा पानी निकाल दिया था, जिससे कि चिपचिपे ना हो। निकालने के बाद और नीचे रख दी थी मैंने प्लेट, और ऊपर से डाल दूँगी मैं थोड़ा सा घी, जो चिपके ना एक दूसरे से। और ऊपर से मैं ढक दूँगी इसका ढक्कन, जिससे कि गर्म रहे। और यहाँ चम्मच को भी धोकर मैं साथ के साथ ही रख दूँगी। तो किचन में थोड़ा सा ही काम करते तो बहुत ज़्यादा मतलब फैला सा हो जाता है। तो अभी इस टाइम थोड़ी पूजा का सामान रखा नहीं था मैंने। और यहाँ पर मैंने क्या था, आटा भी लगा लिया था पूड़ी के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सी आटा लिया था, बस ज़्यादा नहीं, पूड़ी के हिसाब से जितनी पूड़ी बननी थी। तो यहाँ पर आटा वाटा वगैरह गूँध कर मैंने फिर पूजा का तैयारी कर दी थी, वहाँ पर जो मूर्ति वगैरह लगा दी थी। उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करके आ गई थी। जब पूजा की तैयारी होने वाली कर रहे थे तैयारी, तो आधा सामान वहाँ पर मैंने लगा कर आ गई थी। और आधा सामान क्या था, जो थोड़ा थोड़ा ना भूल चूक हो जाती है, क्योंकि पूजा में बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, तो भूल जाते हैं। तो जल्दी से फटाफट करना होता, तो इसलिए जो दिक्कत ना हो, भूले ना, तो इसलिए आधा सामान मैंने पहले ही लगा दिया था। और जो बचेगा वो खुद कर लेंगे, तो मम्मी वगैरह खुद कर लेंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या था, फिर मैं पूड़ी की तैयारी करी थी। खाना मेरा सब चीज़ बन गया था, तो मैंने कपड़े भी चेंज कर आ गई थी मैं। तो कपड़े चेंज करके फिर मैं पूड़ी बनाने आई थी, और फिर मैं रेडी हो गई थी। और रेडी होने के बाद पूजा के लिए तैयार थे हम सब, बस आने वाले थे पूजा के लिए सब लोग। तो यहाँ पर मैं पूड़ी निकाल दी थी,
पूजा के लिए। और ज़्यादा नहीं, 10 पूड़ी बनाई थी। वैसे तो 8 पूड़ी पूजती है, 2 एक्स्ट्रा ही बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी पूड़ी निकाली। तो पूजा के लिए मैंने सामान निकाल लिया था। सेमी दाल, सेमी चावल, बूरा, और बूरा मैंने इन चावलों के ऊपर ही डाल दिया था और घी भी डाल दिया था साथ के साथ। और जो पैकेट वाला घी था मैंने अलग से निकाला नहीं था, और जोत वोत के लिए सब चीज़ के लिए कटोरी में निकाल के रख दिया था अग्यारी के लिए। इसी में से मैंने चावलों में और फिर से डाल दिया था थोड़ा थोड़ा और। तो यहाँ पर जोत के लिए भी मैंने दे दिया था घी। और यहाँ पर ना मुझे मिठाई की कमी लग रही थी। मिठाई के पीस मैंने 2 ही निकाले थे, एक वाइट मिठाई सी और एक ये मिल्क केक, बस। क्योंकि और मिठाई भी रखी हुई थी, इसलिए ज़्यादा नहीं निकाली थी, क्योंकि ये प्रसाद भोग के लिए लगता है, उसके बाद हम सबको ही खाना पड़ता है। बाकी मिठाई रह जाती है और बाकी का सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मिठाई कम खाते हैं, बाद में ही खाते हैं सब। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा पूजा का सामान तैयार हो रहा था। सामान ला के मैंने रख दिया था सारा कुछ। तो यहाँ पर पूजा के लिए सब रेडी बैठे थे। और यहाँ मैंने अग्यारी के लिए उपले को मैंने जला दिया था, करसी को, तो वो रेडी थी। तो यहाँ पर अग्यारी होती है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर अग्यारी होती है, तो इसको थोड़ा फोड़ के इसमें घी वगैरह डाल के जो भी पूजा वगैरह होती है अग्यारी से ही स्टार्ट होती हैं। तो हमारे घर में पूजा हमारे पापा से ही शुरुआत होती है, इनसे यही करते हैं पहले, जब बाद में हम सब करते हैं। और यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर आप सभी को लक्ष्मी गणेश नहीं दिखाई दे रहे होंगे, वो पीतल के रखे हुए छोटे वाले। तो ये गिफ्ट में आए थे, तो इन्हीं को हमने रखा था। तो सबसे पहले पूजा के लिए स्टार्टिंग आरव से होती है। तो ये पूजा कर रहा था, सबसे पहले धो के यही खा रहा था, और ये मज़े ले रहा था, हंस रहा था। ये नीचे इससे बोल रहे थे जो मांगना वो मांग लो। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बम पटाखे के लिए बोल रहा होगा। तो यहाँ पर सबकी पूजा हो गई थी, सब ने 2 खा लिए थे। और यहाँ पर एक एक करके हम लोग आरती कर रहे थे। और यहाँ पर गणेश की और लक्ष्मी जी की आरती हो रही थी। तो यहाँ पर दोनों ही आरती हमने करी थी। और यहाँ पर धीरे धीरे सबकी आरती सभी खड़े हो गए थे। यहाँ पर पीछे हो जाओ। This festive season bring home the finest dry fruits and चाचा यहाँ देखो ना स्माइल। दिवाली पे आए तो राम और सीता जी। तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्या होती है? लक्ष्मी की होगी। हाँ, तो सीता और राम की और यहाँ आरती होने के बाद पूजा हमारी ख़त्म हो गई थी। और यहाँ आ गई थी मैं खाने की तैयारी करने। और खाना मेरा बन गया था, बस दाल में तड़का रह गया था। बस उसी को लगाने के लिए मैं यहाँ पर फटाफट प्याज, टमाटर और इनको हरी मिर्च को कट कर रही थी जल्दी जल्दी, जिससे तड़का लग के अपने सबको भूख ही लग रही थी, क्योंकि सुबह बस सबने चाय पी थी और
पूजा करने के बाद ना भूख सी लग जाती है सभी को। तो यहाँ पर ये मांगने से पहले ही मैंने यहाँ पर तड़का लगा रही थी, क्योंकि तड़का पहले ही लगा देती थी तो ठंडी दाल वैसी हो जाती है बहुत ज़्यादा सी, तो इसलिए मन नहीं करता। तो यहाँ फटाफट मैंने गरम गरम यहाँ पर तड़का ही लगाया था। तो जो तेल मेरा पूड़ी का बचा था उसी में ही मैंने तड़का लगा दिया था। थोड़ा सा तेल और डाल दिया था, मुझे कम लगा था। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया था, पहले ही तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया था। और जीरा डालने के बाद जो प्याज काटी थी वो भी डाल दी थी मैंने, प्याज जब तक मेरी भुन रही थी। और यहाँ पर बीच में ही मैंने डाल दिया था लहसुन। तो लहसुन को मैं छोटे छोटे चॉप कर लिया था, कट कर लिया था बारीक। तो इसको भी अच्छे से मैं भून लूँगी। और भूनने के बाद यहाँ पर कुछ भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, सिंपल ही खाना बनता है आज के दिन। बट जो आज के दिन जो खाना बनता है त्योहारों पे, जो भी जैसे भी ये दाल चावल बनते हैं ना उबाल के और दाल को बनाते हैं, तो इनका टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है। वैसे और दिन बनाते हैं हम, वैसे बिना त्योहार के दाल चावल बनाते हैं, वो वाले चावल वैसे नहीं बन पाते। जो आज के दिन बनते हैं उनमें टेस्ट ही थोड़ा अलग ही आता है। तो यहाँ पर मेरे प्याज टमाटर वगैरह सब भून गए थे, तो इनको भी मैंने तब तड़का लगा रही थी। दाल को भी मैंने डाल दिया था और दाल में मेरा तड़का लग गया था। और एक उबाल आने तक मैं इसका वेट करूँगी। और एक उबाल आने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें धनिया, और धनिया भी मेरा डल गया था। और यहाँ पर फिर एक उबाल आने तक मैं इसे जब तक बंद नहीं करूँगी गैस को। और यहाँ फिर मेरा एक उबाल आ गया था और गैस को मैंने कर दिया था बंद। और दूसरी वाली साइड वाली गैस पर ना मेरा रात का रखा था साग, तो उसको भी मैं गरम कर रही थी थोड़ा टेस्ट के लिए। तो पूड़ी के साथ खाने के लिए साग ही खाया था, क्योंकि जो पूड़ी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, पूजने के लिए उतनी बनाई थी, वही बच गई थी पूड़ी। क्योंकि पूड़ी नहीं खाते बच्चे, दाल चावल को ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो पूड़ी वगैरह हमने ही खाई थी, एक एक दो दो पूड़ी खाई थी। तो वो पूड़ी ऐसे ही ख़त्म करी थी, क्योंकि इस टाइम सबों के गले बैठे हुए हैं, तो इसलिए ऑयली चीज़ें वैसी चीज़ें नहीं खा सकते। और खाना ज़्यादातर गरम गरम ही खा रहे थे, जिससे कि दिक्कत ना हो किसी को। क्योंकि इस टाइम ना साफ़ सफाई सभी लोगों ने करी थी। तो यहाँ पर क्या था, हमारे सबके ना गले बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने खाने की प्लेट लगा दी है और सैमी भी रख दी थी। और जिसको दाल से खानी दाल से खा लेंगे, बूरा से खानी बूरा से खा लेंगे। वैसे दही भी खा सकते हैं, बट मैं दही रखी नहीं थी गले ख़राब की वजह से। तो आप भी आ जाइए, खा लीजिए, खाना हमारा रेडी है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मेरा दिन का खाना यहाँ से ख़त्म हो, खाना खाकर हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं। फिर दोपहर को थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर वही शुरुआत होती है मेरी फिर से शाम को। और शाम को मैं कर लेती हूँ फिर से झाड़ू पोछे, यहाँ की साफ़ सफाई सी, क्योंकि जो आरती वगैरह होती है फूल वगैरह सब में फैल जाता है। तो यहाँ पर मैं फिर से साफ़ सफाई सी कर लूँगी, पोछे लगा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ही फिर से दिवाली पूजेगी, रात में पूजने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर मैं बनाई थी रंगोली, क्योंकि रंगोली के ऊपर ही दिए लगते हैं हमारे, और यहीं पे पूजा होती है शाम की दिवाली की। तो यहाँ पर मैंने मोर बना रही थी, और ज़्यादा सही से बना नहीं था। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था आपके डिज़ाइन से बनाने के लिए। अब वो वाली रंगोली तो बनाई वो मैं बता नहीं सकती किसने बनाई है। तो यहाँ पर ये रंगोली मैंने बनाई थी, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी हो गई थी, पर कोई नहीं, आगे से नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूँगी अच्छी बने। तो यहाँ पर मैंने रंगोली बनने के बाद मेरे दिए भी लग गए थे। तो यहाँ पर हम लोग खड़े होकर, यहाँ पर जो खील वगैरह फूल वगैरह होते हैं वो खड़े होकर डाल देते हैं, लक्ष्मी और गणेश का नाम लेकर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने पूजा वगैरह कर ली थी। और यहाँ पर लक्ष्मी गणेश मेरे मंदिर वहीं पर लगे हुए थे, और हमने पूजा पाठ जो भी करनी थी दिए लगा दिए थे, छत पर लगा दिए थे। और मैं छत पे आ गई थी, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। यहाँ पर देखिए ऊपर बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर कोई नहीं था, बच्चे वगैरह सब नीचे ही बम फोड़ रहे थे। वहाँ देखिए छोटे से, ये मेरा आरोही है जो ये फोड़ रहे हैं ये बच्चे, क्योंकि ज़्यादा मोटे बम नहीं थे, फुलझड़ी वगैरह ये ही जला रहे थे और कुछ नहीं, क्योंकि मोटे बम तो बंद थे और जलाने भी नहीं देते, दिक्कत होती है। तो यहाँ पर बड़े बूढ़ों को थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से जलाते नहीं हैं बड़े बम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा छत पे थी, और यहाँ पर छत पे जलाई जा रही थी यहाँ पर वो रॉकेट वाले बम। तो यहाँ पर देखिए ये बंद नहीं हुए थे, मतलब आधे घंटे तक ये चले ही थे ऊपर। तो मैं तो नीचे आ गई थी लगातार, मतलब एक भी बंद नहीं होते।
एक के बाद फूटे ही जा रहे थे ये ऊपर आसमान में रॉकेट वाले। तो यहाँ पर मैं तो फिर नीचे आ गई थी थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही थी, धुआंधार हो रहा था, तो मेरा गला वैसे ही बैठा हुआ था। तो इस वजह से ये मेरी 20 मिनट की वीडियो थी, तो मैंने ये थोड़ी स्पीड में करके ये 2 मिनट की दिखाई दी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।